वॉशरूम में, और वो जो था बंद खुल बंद खुल बंद खुल बंद खुल हुआ जा रहा था। कि उनके बालों पर जो है किसी ने बहुत ज़ोर से पाँव रखा। जो जिन्नात हैं वो इसी घर में रहते हैं। अगर कुछ है तो आप हमें बता सकते हैं। Hello, creepy people. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ तुम लोग ठीक ठाक होगे, खैरियत से होगे। आज की जो हमारी स्टोरी है वो है सवात के हवाले से। और बड़े अरसे बाद मुझे कोई बाहर कराची शहर से हट के मुझे कोई ऐसी स्टोरी है, तो चलें इसको देख के सुनते हैं और चेक करते हैं क्या आया, क्या ऐसा होता भी है या सिर्फ ड्रामा था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सदफ शौकत है और आज आपसे मैं अपनी स्टोरी शेयर करने लगी हूँ। मैं जो हूँ वो वेडिंग फ़ोटोग्राफ़र हूँ और स्पोर्ट्स खेलती हूँ। मैं एक आर्चर हूँ और आज आप लोग से अपनी एक हॉरर स्टोरी शेयर करने लगी हूँ। ये 2019 की बात है जब मैं स्पोर्ट्स के लिए सवात गई थी और हम लोग जो है वो सवात के एक घर में रहे थे। वो जो घर था उसमें जो है जो घर का जो बीच का हिस्सा था वो बिल्कुल जिसमें छत नहीं होती और आसमान दिख रहा होता है और जिसमें दरख्त होते हैं, वो उस टाइप का घर था। तो उस घर में जो है हम घर में रह रहे थे उस घर में, और उस घर में जो है 3 फैमिली मेम्बर रहते थे, जिसमें एक भाई थे, उनकी वाइफ थी और उनकी जो चाची थी। अब जब हम उस घर में गए तो जब वो हम पहले मतलब रूम में गए तो उन लोगों ने हमें जो है वो रूम दिया। तो जब मैं वॉशरूम गई फ्रेश होने के लिए तो अचानक से लाइट बंद हुई। तो मुझे लगा ये ऐसी लाइट बंद हुई होगी, लाइट गई भी होगी। तो जब फिर मैंने गौर करा, जब मैंने राइट पे देखा तो बटन जो था वो अंदर ही था वॉशरूम में, और वो जो था बंद खुल हुआ जा रहा था। तो मतलब मुझे लगा ये क्या है? तो उस वक़्त तो मैंने इग्नोर कर लिया ना। तो फिर दूसरी बार हमें उन लोगों ने, मुझे और मेरे साथ 2-3 और प्लेयर्स थे और एक मेरी कोच थी। तो उन लोगों ने हमें जो है वो एक रूम दिया, वो जो जब आप सवार या फिर किसी पठान या फिर किसी ऐसे के घर जाते हो, मतलब कि वो जो उनका ड्राइंग रूम था, शायद उसको दरबार कहते हैं, जो पूरी बैठक होती है, तो हम लोगों को वो सोने के लिए दिया। तो जब हम सब सो रहे थे तो मेरी जो कोच थी, उनको अचानक से ऐसा लगा कि उनके बालों पर जो है किसी ने बहुत ज़ोर से पाँव रखा। तो उन्होंने मुझे हाथ मार के उठाया कि उठो। तो जब हम उठे तो उसमें अचानक से ना खुशबू आने लगी बहुत तेज़, बहुत तेज़। तो मेरे जो साथ की 2-3 लड़कियाँ थी वो उस वक़्त भी सो रही थी, बट हम क्योंकि मेरी जो कोच थी वो बताना नहीं चाहती थी और लड़कियों को, वो उन्होंने सिर्फ़ मुझे उठाया उस वक़्त ना। तो अब हम लोग दोनों परेशान हो गए। अब उसके बाद जो है वो अचानक से जो है उधर एक शॉपर पड़ा था और वो जो शॉपर है वो बहुत खुद ब खुद वो हिलने लगे, जबकि उस रूम में कोई फ़ैन थे ही नहीं। तो फिर उसके जो नेक्स्ट डे हमने उधर जो चाची और भाभी थी, हमने उनसे पूछा कि यहाँ पर कुछ मामलात हैं, अगर हैं तो आप हमें बता दें ताकि हम इस बात का ख़्याल रखें और हम सँभल के चलें। उन्होंने कहा नहीं बेटा, यहाँ पे कुछ भी मामलात नहीं है, कुछ भी मामलात नहीं है, तो आप जो है परेशान मत हो। तो नेक्स्ट डे ही रात ही का वक़्त है, 2-3 बज रहे होंगे। तो जब उनका जो किचन था या उनका जो पूरा घर था, बहुत ही उस घर में अंधेरा था। तो मैं एकदम रात के 3 बजे या 2-3 बज रहे होंगे, तो मुझे अचानक से प्यास लगी और हमारे पास पानी नहीं था। तो मैं ऐसे ही बिना अंधेरे में, मुझे लगा, मैं इन सब चीज़ों पे थोड़ा बिलीव नहीं करती थी। तो मैं पानी पीने के लिए जब गई तो बहुत अंधेरा था, और जब मैं पानी निकालने लगी तो पीछे से अचानक से गिलास जो है वो नीचे गिरा और स्टील का था। बहुत आवाज़ आई तो मुझे लगा ये क्या है? तो फिर वो भी चीज़ भी मैंने इग्नोर कर दी। फिर उसके नेक्स्ट डे, बट उसी दिन की बात है, मैं वॉशरूम गई, तो वो वॉशरूम जो था वो बहुत बहुत ही छोटा था। तो उधर मैं बस वो बैठी हुई थी कि जो अचानक से जहाँ कपड़े लटकते हैं उधर एक ट्राउज़र था, वो ट्राउज़र गेट के पास था, मतलब एकदम सामने ही था। उस ट्राउज़र का जो ज़रबन होता है या नाड़ा जो भी है, वो अचानक से हिलने लग गया और मैं बस देख रही हूँ और वो मेरे फ़ेस के ऊपर है और वो हिला जा रहा, हिला जा रहा, हिला जा रहा। और मैंने बस दुआएँ पढ़ी और फिर वो दरवाज़ा खोला और मैं बाहर आ गई ना। फिर उसके नेक्स्ट डे जो है वो, अब क्या हुआ, हमने उधर जो है, हम सब फीमेल थी, तो हम लोग जो है वहाँ लेडीज़ जो थी हम सब बैठे, हमने भाभी और चाची से बोला अगर कोई सीन है तो आप बताएं। उन्होंने कहा नहीं ऐसा कोई सीन नहीं। तो हमने उधर मजाक ही कर रहे थे और अचानक से हमने ऐसे मजाक में बोला अगर कुछ है तो आप हमें बता सकते हैं। तो उधर
कुछ अचानक से नहीं हुआ। फिर अचानक से वो एक छोटा-सा पेडिस्टर था, उसका तार खुद ब खुद निकला बहुत ज़ोर से, वो फ़ैन इतना तेज़, इतना तेज़, इतना तेज़ घुमा और चाची और भाभी और हम सब एक दूसरे को देख रहे हैं हुआ क्या? क्योंकि वो भी हमसे झूठ कह रहे थे और वो लोग खुद शॉक हो गए। तो फिर उन लोगों ने बताया जब ये सब मामला तो उनके सामने हुए कि उनके जो भाई हैं मतलब जो भाभी के जो हस्बैंड हैं, उन पे किसी ने काला जादू करवाया हुआ और वो एक टी पीते थे जो हमने देखी थी बट हमने गौर नहीं करी थी। वो पिंक कलर की टी थी और उसपे कुछ डला होता था, तो उन्होंने बताया था उसपे काला जादू हुआ है और जो जिन्नात हैं वो इसी घर में रहते हैं और वो जो है इस घर में जो भी नए लोग आते हैं उनको बहुत परेशान करते हैं। तो हम लोग 4 दिन आए थे तो हमें 3 दिन जो है उन लोगों ने बहुत परेशान करा कि शायद हम उनकी जगह पर आ गए थे या क्या था, उनको हमारा आना पसंद नहीं है। फिर पर चौथे दिन जो है उन्होंने कुछ भी नहीं करा और हम शायद वो एडजस्ट हो गए हमारे साथ। तो ये मेरी एक स्टोरी है और ये क्या मेरी कहानी है स्वाद की। तो ये बस इससे बहुत अजीब-सी ये कहानी है। तो ये मेरी स्टोरी थी। ख़याल रखिए अपना, अल्लाह हाफ़िज़। आप लोग बताएं, जितने भी मेरे व्यूअर्स जितने भी लिसनर्स हैं, वो क्या समझते हैं इस कहानी को लेके कि क्या आया ऐसा होता है या ऐसा नहीं होता है। फैसला आप लोग के हाथ में है। अगर आपके साथ कभी ऐसा कोई वाक़या खुदा न खास्ता हुआ है या अगर आपके पास कोई ऐसी वीडियो है जहाँ आपने स्पॉट किया हो कि यहाँ पे कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई है, तो वीडियो हमसे शेयर कीजिएगा, हम उसको इसी तरह से शो में चलाएंगे और रिव्यू करेंगे आया कि सच है या ये ड्रामा। और बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।